नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। दोस्तों 5 मिनट का लेक्चर रहेगा ये आपका और वेरी इंपॉर्टेंट है आज की दोस्तों क्लास। इसमें दोस्तों हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें सम, विषम, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं को कवर करने वाले हैं। देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी संख्याओं को हमने दो भागों में बांटते हैं। पहला दोस्तों आपका आता है दोस्तों रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा दोस्तों इमेजिनरी नंबर, जिसे कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और वास्तविक नंबर क्या होते हैं तो हम इन्हें डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसका रोल इतना होता नहीं है। रोल होता है वो वास्तविक संख्या का होता है। तो बॉक्स में लिखा हुआ है दोस्तों आपका, जो संख्याएं नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जा सकती उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडर रूट के अंदर यदि दोस्तों कोई माइनस में संख्या आ जाए दोस्तों अंडर रूट के अंदर, वही दोस्तों आपकी क्या कहलाती है, काल्पनिक नंबर कहलाती है। जैसा कि दोस्तों आपको इसमें दे रखा हो, ठीक है। और दोस्तों एक आती है दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। जैसे कि दोस्तों आपका एक्स प्लस में आयोटा वाई, इसे ही दोस्तों हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं इसे ही हम। और दोस्तों आयोटा की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट माइनस का 1 होती है, जो कि दोस्तों ये दे रखी है आपकी इसमें, ठीक है। अब सेकंड की बात करें दोस्तों, आपका रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो होते हैं दोस्तों जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि दोस्तों आपका 1 2 3 4 5, इसे दोस्तों माइनस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम दोस्तों प्लस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम ग्राफ नहीं बनाते, -4 -5 -6 और प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, इस प्रकार से दोस्तों हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे दोस्तों रियल नंबर को ही कवर करेंगे। रियल नंबर कितने प्रकार का होता है? तो रियल नंबर दोस्तों 2 प्रकार का होता है, जो परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है, ठीक है। रियल नंबर दोस्तों आपका परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिन्हें हम दोस्तों पी वाई क्यू की फॉर्म में व्यक्त कर सकें, वही दोस्तों आपका रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों ही पूर्णांक हों तथा ये दोस्तों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल 1/2, ठीक है, 2 3/5, ठीक है, 0 22/7, ये दोस्तों आपको क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं दोस्तों, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, वे दोस्तों आपका इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जो कि रूट में है। -5 नहीं है, -5 नहीं प्लस का 5 है, और अंडर रूट में 2 है 3 है। और दोस्तों एक आपका पाई और एक दोस्तों 22/60। 22/60 दोस्तों आपका पी वाई क्यू है और पाई दोस्तों आपकी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है दोस्तों आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को भी दोस्तों हमें 2 भागों में बांटा गया है, एक दोस्तों इंटीजर और एक दोस्तों आपका डेसिमल। इंटीजर क्या होता है दोस्तों? इंटीजर कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। वे संख्या जिसका हर 1 हो उसे दोस्तों हम क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों इंटीजर नंबर हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे -5 2 -4 +4, इस प्रकार से दोस्तों हम इंटीजर नंबर बताते हैं। और डेसिमल नंबर दोस्तों आपके होते हैं ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 1 नहीं होना चाहिए, उसे हम दोस्तों डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम डेसिमल नंबर को भी दोस्तों हम 2 भागों में कवर करते हैं यानी डिवाइड करते हैं, एक दोस्तों टर्मिनेटिंग और एक दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव क्या होते हैं, ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 या 5 या 2 × 5 हो, उसे हम दोस्तों टर्मिनेटिंग संख्या कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 या 5 या दोस्तों 2 × 5 ना हो, उसे हम दोस्तों क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या कहलाते हैं। शांत संख्या हुई होती हैं जो आगे चल करके जैसे 0.5 0.6 ये शांत हो जाएं, ठीक है। और अशांत संख्या उन्हें कहते हैं जो चलती रहती हैं, कभी शांत ही नहीं होती हुई संख्या, उन्हें हम अशांत संख्या कह देते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है। जैसा कि दोस्तों आपका क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मैंने एग्जांपल ले दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग का, ठीक है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे कि दोस्तों 3.5 2.35 3.5 3.5 3.5, ये दोस्तों शांत नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये देखो शांत अनावर्ती दशमलव, यानी जिसका पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, फिक्स है, जैसे कि 2.10 2.100
2.100, 2021 100। फिर दोस्तों आपका ऐसे ही चलता रहेगा और ये मतलब शांत है, फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। दशमलव के बाद फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, फिक्स पैटर्न नहीं है दोस्तों। देखो मतलब दोस्तों आवृत्ति हो रही है। देखो ये तो दोस्तों आपका 3.5, 2.3.5 फिर 3.5, ये तो एक समान रिपीट हो रही हैं। अब ये दोस्तों इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये दोस्तों संख्या चेंज होती जा रही हैं, यानी अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है एक पूर्णांक संख्या में दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक तो बहुत ही ईजी है। इन्हें दोस्तों हम धनात्मक कहते हैं +1 +1 +2 और ऋणात्मक -1 -2 -3। अब दोस्तों इनको भी हम दोस्तों धनेतर पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणेतर पूर्णांक में भी व्यक्त करते हैं पूर्णांक संख्याओं को, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या था, नंबर सिस्टम का दोस्तों आपका क्या था, क्लासिफिकेशन था। अब दोस्तों एक आता दोस्तों आपका भाज्य संख्या और एक आता है दोस्तों आपका अभाज्य संख्या। एक दोस्तों भाज्य संख्या और एक दोस्तों आपका अभाज्य संख्या और एक दोस्तों आपका कोप्राइम सहअभाज्य संख्या। कोप्राइम जैसे कि दोस्तों 3 और 5, इसमें से हम दोस्तों रूट में से कोई कॉमन नहीं ले सकते। जिस रूट में से कोई कॉमन नहीं ले सकता उसे हम दोस्तों कोप्राइम नंबर कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों 2 और 5, 2 और 4, इसमें दोस्तों कॉमन ले सकते हैं, ये दोस्तों हमारा कोप्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता करके जरूर जाएंगे। इतना दोस्तों मैं आपसे होमवर्क के लिए चाहता हूँ, आप जरूर बता करके जाएं, ठीक है। तो आज का दोस्तों क्लासिफिकेशन का नंबर कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला इस टॉपिक पर लेकर के आऊँ ऐसे वीडियो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।